वो साकार भी है, निराकार भी, सगुण भी है, निर्गुण भी, पुरुष भी है, प्रकृति भी। इस सब का ये मतलब है कि भगवान शिव इस संसार के डुअल नेचर को दिखाते हैं। उनके हर रूप का एक कंप्लीट ऑपोजिट रूप देखने को मिलता है। जहाँ भैरव है वहाँ भैरवी है, जहाँ वीरभद्र है वहाँ भद्रकाली है, जहाँ उमा है वहाँ शंकर है, जहाँ शिव है वहाँ पार्वती है। शिव और शक्ति प्रेम का प्रतीक है। अपने पति का अपमान किए जाने पर माता सती ने अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु से क्रोधित होकर शिवजी ने सब कुछ नष्ट कर दिया। वो कैलाश पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए, वैरागी बन गए। उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में सोचा तक नहीं, क्योंकि शिव का मिलन सिर्फ शक्ति से ही हो सकता है। बिना शक्ति के शिव अधूरे है, एक शव की तरह है। तो शिव और शिवा जो है, शिव और शक्ति जो है, दीज आर टू ऑपोजिट्स, राइट। एक फेमिनिन प्रिंसिपल है, एक मैस्कुलिन प्रिंसिपल है। इसका मतलब सिर्फ पुरुष और स्त्री नहीं है। दीज आर जस्ट डिफरेंट एनर्जीज, दीज आर ऑपोजिट एनर्जीज जो एक दूसरे के साथ मिलके ही एक पूरा होल क्रिएट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। माता सती ने जब आगे चलकर पार्वती के रूप में जन्म लिया तो उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी ताकि वो शिवजी को अपने पति के रूप में पा सके। और महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह हुआ। शिव और शक्ति का फिर से मिलन हुआ। Entire material that you see is Mata Parvati. Let me take it that way, that Shiv is always there. It is through Shakti we can meet Shiv. And Aghoris worship Shakti more. आज भी जब दो लोग सनातन धर्म के हिसाब से विवाह करते हैं तो अग्निदेव को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं। हर कपल ये उम्मीद रखता है कि उनका भी प्रेम शिव पार्वती की तरह हो, एक दूसरे के लिए अत्यंत प्रेम हो, गणेश और कार्तिकेय सहित एक भरा पूरा परिवार हो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की डाल बनकर खड़े हो सके। शिव पुराण में लिखा है, शंकरा पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी, यानी हर पुरुष शिवजी का अंश और हर स्त्री में माँ पार्वती वास करती है। उनके साथ में होने से ही ये सृष्टि चलती रहती है, संसार में जीवन चलता रहता है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस संसार को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने जब रचना कर दी, वो काफी समय तक इंतजार करते रहे, पर जीवन आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। पशु पक्षी सब वैसा का वैसा ही रहा। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी की आराधना की, उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शिव जी ने उन्हें बताया कि जो भी जीव ब्रह्मा जी ने बनाए हैं वो सब नर है, मेल है, और क्रिएशन के लिए एक मेल और फीमेल का मिलन होना जरूरी है। महादेव ने तब ब्रह्मा जी को समझाने के लिए अपना अर्धनारीश्वर रूप लिया, ईश्वर का वो रूप जो आधा पुरुष है और आधा स्त्री। उनके शरीर पर एक तरफ कुमकुम का लेप है, दूसरी तरफ चिता की भस्म। एक तरफ उन्होंने गहने पहने हुए हैं और दूसरी तरफ सांप लिपटे हुए हैं। शिव पुराण में भी यही बात होती है ब्रह्मा जी और नारद के बीच में, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ऐसी लव स्टोरी देखी ही नहीं गई है सृष्टि में। उन्होंने क्या क्या सहा, और जैसा पुराणों में लिखा गया उन्होंने कई बार जन्म लिया है। तो शक्ति का कितना एफर्ट है शिव के साथ जुड़ने का, और शिव जी में कितनी पेशेंस है रुकने की, कि उन्हें पता है शक्ति आएंगी, तब तक वो वैराग्य में रहते हैं। एक सेल्फलेस लव की जो परिभाषा है ना, वो शिव और शक्ति है। उनका ये रूप स्त्री और पुरुष के कंबाइंड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। वो शिव भी है और शक्ति भी। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप से जो देवी निकली, उन्होंने अपनी शक्तियों से एक स्त्री बनाई, और यहाँ से धरती पर क्रिएशन शुरू हुआ, जीवन शुरू हुआ। शिव जी का कोई एक रूप नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है और कोई अंत नहीं है। Can't say you're a Shiva Bhakta. You can say you're Shiva Bhakta when you have understood what Shakti is, and you can't say I'm a Shakta when you don't know what Shiv is. तो साथ में आता ही, and more you mature, वो दोनों आने ही वाले हैं। एक पुरुष और प्रकृति जो कहा है ना, ब्रह्म और माया, तो शिवलिंग जो है ब्रह्म है और वो माया है। एक ने अंतर्मुख से पाया, एक ने बहिर्मुख से, और भगवती तो स्वयं शिवोहम सच्चिदानंदोहम जो कहते हैं ना, जीव ही शिव बन जाता है। तो पार्वती शिव के स्वरूप हो गई, इसलिए उनको अपना बराबर पे आसन दिया। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने अर्धांग को कहा कि तुम मेरे स्वरूपी हो, मेरा आधा शरीर तुम हो।
तो इस पार्वती में जो तत्व है वो शिव है और शिव में जो है वो पार्वती।